दोस्तों, मैं नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश लाल गुप्ता। आप वैसे जानते हैं कि मैं 15-16 साल से सोशल वर्क करते आ रहा हूँ। अभी जस्ट 2 साल 2019 में ही हम लोगों का नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन हुआ और 2021 में मैं भी कैंडिडेट था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग आज 15-16 साल से जितने भी लोग हमारे संगठन में जुड़े हैं, काफ़ी लोग हैं ऑल ओवर इंडिया वाइड पे। लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में बहुत से फंड आती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देती है तो इसके एवज में कुछ ना कुछ तो रिटर्न तो लेती ही है। बड़ा बड़ा कंपनी को बैंक से बड़ा लोन मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़ा कंपनी को अगर लोन मिलती है ह्यूज अमाउंट 1500, 2000 करोड़, 5000 करोड़, जैसे आप न्यूज़ में आप लोग देखते हैं, उसके बाद कंपनी बाहर चली जाती है। कुछ दिन हल्ला गुल्ला होता है न्यूज़ चैनल में, बाद में कंपनी फिर आती है, सेटलमेंट कर लेती, बात ख़त्म। सोचिए, इतना करोड़ रुपया का घोटाला होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस घोटाला में पॉलिटिकल पार्टी लोगों को जो डोनेशन दिया जाता है वो डोनेशन का एक परसेंटेज कंपनी पार्टी को देती है। हो सकता है, मैं कोई दावी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब 30-40 हज़ार रुपया अगर कोई गरीब बैंक से लोन लेती है तो बैंक के रिकवरी एजेंट उनके पीछे इस कदर लग जाता है कि बेचारा को सुसाइड कर लेना पड़ता है। लेकिन उद्योगपति, करोड़पति जो ह्यूज अमाउंट लेकर भाग जाती है और आके सेटलमेंट कर लेती है, उनका कर माफ़ कर दिया जाता है। क्या ये नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? यही होता है। इसलिए मैं अपने मेंबर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि इस गलतफहमी मत रहे कि बाहर से बहुत सा फंड आती है और पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगी, या पॉलिटिकल पार्टी खोल ले तो मतलब पैसा का भरमार लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जितना मेंबर हमारी संगठन से जुड़ी हुई है, अगर वो 1000 करके भी अगर हमारे पार्टी फंड में जमा दे तो मुझे लगता है कई 100 करोड़ का इकट्ठा हो जाएगी। हम लोगों को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा और उसी फंड से हम लोग अगर कोई पोजीशन पा लेते हैं तो कम से कम बड़ा कोई उद्योगपति को लोन दिलाना पड़ेगा बैंक के माध्यम से, उसके बाद वो भाग जाएगी, फिर सेटलमेंट करना पड़ेगा। ऐसा दुर्गति कम से कम हम लोगों का पार्टी के साथ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? आज तक यही होते आया है, गरीबी हटाओ करते करते आज तक गरीब कोई भी अच्छा पोजीशन में नहीं आया। और ये हालात रही, अगर लूटने वाला लूट के चले जाएंगे और आके सेटलमेंट कर लेंगे, फिर आराम का ज़िंदगी जिएंगे, तो कभी गरीबी दूर होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं बीच में कुछ कानून बनाया जा रहा है, पॉपुलेशन एक्ट, मतलब 2 लड़का या 2 से ज़्यादा अगर हो गए तो वो पॉलिटिकल कोई कैंडिडेट बन नहीं सकता है। अभी रिसेंट में बता रहा हूँ, मेरा ही एक जान पहचान का था, उनका एक ही लड़का था, एक कोरोना काल में चला गया। अब उनके फैमिली में कोई नहीं है, उनके परिवार का, उनके खानदान को आगे बढ़ाने के लिए। आप पॉपुलेशन के पीछे पड़े हुए हैं, आप जॉब नहीं दे सकते हैं, इनकम का रास्ता नहीं बना सकते, रोज़गार नहीं दे सकते हैं। मतलब रोज़गार मांगने वाला ही ना रहे दुनिया में, आप पैदा ही ना हो, मतलब आपसे कोई डिमांड ना करे, मतलब यही है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन एक्ट मतलब किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उनका भी तो देखिए, जिनका एक है उसके बाद कुछ नहीं है। अब उनके पड़ोसी या उनके कोई रिश्तेदार उनके पर दया करेंगे तब उनका बुढ़ापा कटेगी। ऐसा ही तो लग रहा है। आप रोजगार बढ़ाने का उपाय बनाइए। जिनका सामर्थ्य होगा, 2 हो 4 हो जो भी हो, अपने सामर्थ्य के हिसाब से करेगा। आदमी सब एजुकेटेड है, सबको पता है कि हमारे 2 होंगे कि 3 होंगे और हम उसको एजुकेशन कितना देंगे, उनको किस तरह का क्वालिटी का मतलब सारा व्यवस्था देंगे,
वो खुद सोच लेंगे ना। अब कानून बना करके इस तरह से परेशान करना, कानून खेलना कैसा लग रहा है? इतना कानून बना हुआ है, रेपिस्ट के ऊपर कानून बन रहा है, रेपिस्ट वही काम हो रहा है, दौड़ा के उसको गोली मार दिया जा रहा है, सुबह सुबह तड़के उठ के मार दिया जा रहा है। प्रियंका का जो केस, एक तो प्रियंका कौन था, डॉक्टर क्या उनके नाम से जो केस था, वहाँ पे अचानक मार दिया गया, पता ही नहीं चला कि वो एक्चुअली दोषी था कि कोई निर्दोष को पकड़ के उन्हीं को मार दिया गया। क्या हुआ ये कोई नहीं जानता आज तक। उसके बाद से ये घटना शांत हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया, कुछ हटके होना चाहिए। लोग बहुत उम्मीद लगाकर चुन के आपको जगह में बैठाती है। ये कानून मत खेला करें। हमारे मेंबर्स से ये अनुरोध करते हैं कि वो अपने आप पे क्लियर हो जाए कि किसी से उम्मीद लगाकर, किसी से फंड मिलने की उम्मीद लगाकर अगर सोचते हैं कि मतलब फंड आएगा तो हम काम करेंगे, ये उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे भरोसा रखिए और खुद मिलकर एकजुट होकर काम कीजिए, सब काम होगा। आप देखिए, मैं अगर कोई भी संकल्प लेता हूँ तो आप लोगों का सहयोग, मुझे गर्व महसूस होता है कि आप लोगों के साथ, आप लोग मेरे साथ हैं। और हम कोई भी संकल्प लेते तो आप लोगों को सामने रख के, आप लोगों को ध्यान में रख के संकल्प लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ हैं। आज जो भी संगठन 15-16 साल से जो भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में आए, तो पॉलिटिकल पार्टी जो मेरे एकदम करीब है, जिनको पता है कि रजिस्ट्रेशन कराने में जो हालात हुआ, जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, वो सब आप लोग जानते हैं। और हम लोगों ने इन्हें हासिल किया है और आगे भी हासिल करेंगे। हम किसी और पे किसी भी तरह का भरोसा नहीं रखना चाहते हैं। मुझे भरोसा है जो मेरे साथ है शुरू से है, जो आज तक मेरे साथ है, जिनको मेरे पे भरोसा है, हम सब पे भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। और हम एक ही बात बता रहे हैं कि किसी से उम्मीद करके कोई फ़ायदा नहीं है। और हम लोग किसी से कुछ मांगने या किसी से फंडिंग के लिए उम्मीद नहीं करेंगे। हमारे जितने मेंबर हैं, सभी मेंबर से गुजारिश है, ह्यूज अमाउंट देने का ज़रूरत नहीं है। लमसम जो भी सामर्थ्य हो, आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी अकाउंट में आप फंड में डोनेशन कीजिए। और उसके बाद कैसे क्या होता है वो भी हम लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं आज तक। इसके पहले भी जो एमएलए के इलेक्शन में मैं खड़ा हुआ, मेरे कुछ और भी मेरे मेंबर्स थे जो कैंडिडेट खड़े हुए, हम लोग, लेकिन जो भी किया ये खुद पे किया। किसी से एक पैसा का डिमांड हम लोग नहीं किया, ना ही हम लोग कहीं से एक पैसा लिए। लेकिन जिस परिवार के साथ मैं हूँ, जिस परिवार को लेकर हम आज 15-16 साल से चल रहे हैं, बस मुझे उम्मीद सिर्फ परिवार पे है, परिवार के लोगों पे है। और परिवार के लोग जिस तरह से मेरे पे विश्वास किया और जिस तरह से मैं काम करते आ रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, दूसरे से उम्मीद करना उचित ही नहीं है। अपने जो है जितना सामर्थ्य हो आप लोग सहयोग कीजिए। और जिस तरह से बाकी लोग हैं हमारे कैंडिडेट बन के जो आ रहे हैं, उनका जो काम है वो अपना काम करेंगे। बाकी सारा चीज़ आप अपडेट आपको मिलती रहेगी, वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, और फेसबुक में या इस तरह से हम लाइव करके आप लोगों को मैसेज देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।